मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए बताइए कल क्या हुआ था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर खत्म हो गया था ना। सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल फार्मूला। ट्रायंगल के मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। किसके माध्यम से क्षेत्रफल निकालना है? निर्देशांक के प्रयोग करके निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ना है। चलिए देखते हैं। इसमें दो तीन चीज पढ़ेंगे। पहला त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर संरेख पढ़ेंगे। दो टॉपिक इसमें रहेगा, एक केंद्रक रहेगा। ये तीनों पढ़ लेना है आपको। तीनों से लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। चलिए पहला हम लोग हेडिंग बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज है ए बी सी होगा। इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक दिया रहेगा। जैसे में क्या, x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। इन तीनों शीर्ष से इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाले, देखो बहुत बड़ा फार्मूला होगा। हम निकालने के तरीका सिखा देते हैं और इसको याद करने के तरीका क्या होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पहले लिख के बताते हैं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखो इतना बड़ा फार्मूला, इसको याद कैसे करना है? एक कोड यूज करना है। कोड कैसे यूज करना है? 23 31 12। क्या यूज करना है? 23 31 12। 23 31 12 के मतलब देखिए, यहाँ जो लिखे हैं तो 2 3 मतलब 23, यहाँ 3 और 1 के मतलब 31 और 1 और 2 के मतलब 12। एक बार शुरू में x1 बाहर रखना है और y2 माइनस y3 मतलब 23 होगा। फिर अगला x2 बाहर, 3 1 के मतलब y3 माइनस y1 और फिर अगला आएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। तो क्या याद करेंगे? 23 31 12। 23 31 12 के माध्यम से फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। जो भी होगा 23 31 बाहर ब्रैकेट के अंदर वाला बात कर रहे हैं और ये भी y में। एक बार x1 बाहर रखेंगे 23 लिखेंगे, एक बार x2 बाहर रखेंगे और 31 लिखेंगे, एक बार x3 बाहर रखेंगे और 12 लिखेंगे। इस कोड के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लोग एक शब्द में लिखेंगे तो सूत्र कोड भी हम इसको बना देंगे। क्या नाम होगा? सूत्र कोड। सूत्र कोड क्या बन जाएगा? 23 31 12। इसको आराम से बढ़िया से देखना, इसी के माध्यम से प्रयोग करके लिख लेना। चलो इसको हम एक तरीका से और बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है फार्मूला। तो देखो, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल रहेगा तो 1/2 यहाँ लिख लेना x1 x2 और नीचे x3, यहाँ y1 y2 और y3, बगल में 1 लिख लेंगे, इसको घेर देंगे। कितना होगा? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 तीनों जगह। अब इसमें करना क्या, जब भी क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इसको जिसका निकालना रहेगा, जैसे मान लिया जाए हम लोग लिखेंगे 1/2। अब यहां से पहला से शुरू करेंगे x से, तो x1 होगा और जिसको निकालना है उसको ढक देना, मतलब झाप देना। इसको ऊपर ढक देना और नीचे ढक देना।
इसको निकालना रहेगा, जिसको निकालना रहे उसको ढक देना है। ढक के मतलब झाप देना है, इस लाइन को और इस लाइन को। बच गया y2 y3 1 1, तो तिरछा तिरछे गुना कर देना है, इसको इधर इसको इधर, इस लाइन को और इस लाइन को ढक देना है। ऐसे ढकिएगा, इसको इसको इधर गुना करेंगे, बन जाएगा आपका y2 माइनस कितना y3, फिर प्लस, अब x1 के बाद x2 निकालना है तो x2 रखेंगे, और फिर x2 का रख के अब इस लाइन को ढकेंगे, तो ये लाइन ढक देना है, ये लाइन को ढक देना है, तो गुना होगा यहाँ, तो बनेगा आपका y, इधर से आ जाएगा तो y3 और माइनस y1। फिर अगला तीसरा में बनाना है तो x3, अब नीचे वाला के ढक दिया जाएगा, ऊपर वाला तो गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा y1 माइनस y2। तो इस तरीका से भी हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट याद करना रहेगा तो 23 31 12 लगाइए, याद कर लेना है। तो दोनों माध्यम से क्षेत्रफल हम लोग याद कर सकते हैं। इसी के बाद एक कंडीशन आता है संरेख। क्या पढ़ना है, संरेख। त्रिभुज के क्षेत्रफल में संरेख। संरेख के मतलब होता है कि क्षेत्रफल जीरो। क्षेत्रफल के मतलब जो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखे हैं, तो क्षेत्रफल के पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो। जब क्षेत्रफल के मान जीरो हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि वह संरेख है। मतलब क्या, यहाँ जो क्षेत्रफल के फार्मूला है इसके बराबर जीरो कर देंगे, बराबर 1/2 x1 बाहर y2 माइनस y3 प्लस x2 बाहर y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये बन गया आपका किसके लिए, संरेख के लिए। और यहाँ जो ये बना था ये सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल के लिए, तो इससे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इससे संरेख निकाल लेंगे। एक और बात होगा केंद्रक के। केंद्रक के मतलब यहाँ से बीच में आएगा, इधर से मिला देंगे, तीनों शीर्ष के मिलाएंगे, यहाँ बनेगा मान लिया जाए वो, और इसका नियामक x और कितना हो जाएगा y। तो त्रिभुज के केंद्रक के लिए क्या बन जाएगा फार्मूला, केंद्रक जब भी निकालना रहेगा तो केंद्रक के लिए अलग अलग होगा, एक बार x1 के लिए, एक बार x2 के लिए, सॉरी y के लिए। तो x के लिए लिखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y के लिए लिखेंगे तो क्या y1 y2 प्लस y3/3। इससे हम लोग केंद्रक निकाल लेंगे। मतलब इस चैप्टर में भी हम लोग के 3 कंडीशन पढ़ना है। पहला कंडीशन होगा नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला हम बताएं याद करने के लिए, 23 31 12। 23 31 12 के मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर जो वह क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि त्रिभुज संरेख है। और संरेख के बाद उसमें एक केंद्रक के कंडीशन होगा। तो केंद्रक के मतलब देखो यहाँ बीच के नियामक निकालना होगा। तो बीच के नियामक निकालने के लिए x1 x2 और x3 के जोड़ के 3 से भागा दे देना है, y1 y2 y3 के जोड़ के 3 से भागा दे देंगे। तो एक बार x के जोड़ेंगे तो x के वैल्यू निकलेगा, y के जोड़ेंगे तो y के वैल्यू निकलेगा। इन तीनों कंडीशन के माध्यम से एक्सरसाइज पूरा पूरे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला याद रखिए एकदम 23 31 12 के मदद से। डायरेक्ट इसमें फार्मूला बेसिस क्वेश्चन रहता है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करिए क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहला में 2 क्वेश्चन है, एक बता देते हैं। बोला ABC एक त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका नियामक दिया 2,3 -1,0 2, -4। ये आपका ए होगा, ये बी हो जाएगा और ये सी। इस तीनों शीर्ष से क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकाल के बताते हैं। चल लिखने के लिए हम बताएं, ये आपका x1 होगा y1 x2 y2
x3 और y3। पहला क्वेश्चन है, हम लोग लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का एरिया, एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला भी हम लोग लिखे थे, 1/2 x1, 23 31 12, 23 के मतलब y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ से बात 23 उसके बाद 31 बताए, मतलब y3 माइनस y1 उसके बाद x3 और अंतिम में 12 बताए थे, तो y1 माइनस y2। तो इसी तरह से 23 31 12 के मदद से फार्मूला याद करेंगे। अब इस पर पुट कर दीजिए, फाइनली 1/2 हो गया। x1 के मान यहाँ कितना दिया गया है, 2 है तो 2 रखिए, y2 के मान देखिए यहाँ से 0 और y3 के मान यहाँ से -4, तो माइनस माइनस +4, फिर प्लस x2 के जगह पर कितना है -1 है, इंटू में कितना y3 माइनस y1, y3 के जगह -4 और माइनस y3 माइनस y1, y1 के जगह 3 होगा, फिर प्लस x3 के जगह पर कितना 2 हो गया और कितना y1 माइनस y2, तो y1 के जगह 3 और y2 के जगह यहां से देखिएगा 0 होगा। अब इसको सॉल्यूशन करिए, तो 1/2 इंटू 2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4 होगा, प्लस माइनस माइनस 1 और इसको जोड़ेंगे तो -7, फिर +2 और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 1/2 यहाँ से 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 7 गुना 1 तो 7, अब प्लस 3 गुने 2 कितना बनेगा 6। अब 1/2 जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 6 कितना 21, मतलब फाइनली 1/2 गुने 21 मतलब कितना 21/2। क्षेत्रफल है तो हम बताए तो इसका एसआई मात्रा वर्ग इकाई होता है, अगर जो दूरी रहता तो सिर्फ इकाई लिखेंगे, क्षेत्रफल है इसलिए इसका एसआई मात्रा वर्ग इकाई लिखेंगे। इस पर एकदम फार्मूला बेसिस ही क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, फार्मूला याद रहा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहा नहीं बनेगा। चलिए दूसरा बताते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है दूसरा, उसको आप लोग बना के लाइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोला निम्नलिखित में से के का मान ज्ञात करें। चलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट VVI लगाना है, इसका नाम ए होगा, बी होगा और ये सी होगा। इसमें दिया गया 7, -2, 5, 1 और दिया गया है 3, के। बोला है इससे क्या निकालना है, इससे के का मान ज्ञात करना है, किसका के का मान ज्ञात करना है, जबकि त्रिभुज संरेख है। हम लोग पता है कि जब संरेख के कंडीशन लगाएंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। चलिए इसका नाम दे देते हैं x1 y1, इसको x2 y2, यहाँ x3 और y3। क्या निकालना है के मान, पहले लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर फार्मूला होगा 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसी फार्मूला पर पुट करेंगे, लेकिन जब कंडीशन दे दिया है कि संरेख है मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, तो इसके जगह पर 0 रखेंगे। अब 1/2 x1 के जगह कितना होगा 7, y2 के जगह 1 और y3 के जगह कितना होगा k है, फिर प्लस x2 के जगह बताइए कितना 5 और इसके बाद y3 के जगह k
माइनस y1 का जगह -2, तो माइनस माइनस +2 कर देते हैं, फिर प्लस x3 के जगह 3 और y1 माइनस y2, तो y1 का जगह -2 और y2 का जगह -1। चलिए 2 को इन्हें गुना करेंगे 0 में तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बराबर फाइनली बचेगा 7 × 1 - k प्लस 5 × k प्लस 2 और फिर में +3 और इसको जोड़ेंगे तो -2 और 1 कितना बन जाएगा, 3। गुना करिए 0 7 करेंगे तो 7 × 7 -7 के प्लस गुना करेंगे तो 5 के प्लस 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस 3 या 9। के वाला को 1 में जोड़ेंगे और बिना के को है उसको 1 में जोड़ लीजिए तो 0 होगा। यहाँ देखिए -7 और -5, पहले डिजिट को ऐड कर लें, 7 और 10 17 और -9, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 2 जब 5 जाएगा तो 2 के होगा, इन्हें बच गया 0 बराबर, इसको घटाएंगे तो 8 -2 के, ये माइनस में इधर लाइएगा तो 2 के बराबर 8, के बराबर कितना बन जाएगा 8/2, तो के मान आ गया 4। यही आपका फाइंड करना था कि के मान कितना होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और इसमें है, उसको भी हम बना देते, इस पर एकदम लगा दीजिएगा मोस्ट VVI। MVVI मतलब होता है मंटू सर के VVI, जिस पर मोहर लग गया वो समझ जाएगा कि एग्जाम में छपेगा, एकदम गारंटी, अगर जो मोहर लग गया तो वही क्वेश्चन डिजिट सहित छपेगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसी में एक और है, एक और बता देते हैं। दूसरा के दूसरा एक त्रिभुज दिया है, बस के का मान ही निकालना, ABC, इसमें 8,1, अगला k, -4 और 2, -5। चलिए संरेख है, के वैल्यू फाइंड करना है, इसको x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तो क्या निकालना है, के मान ज्ञात करना है। चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाइए, त्रिभुज ABC का एरिया बराबर क्या होगा 1/2, x1 23 31 12 लगाइएगा तो y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2, पुट कर दीजिए, संरेख है मतलब क्षेत्रफल क्या बन जाएगा 0 और 1/2, x1 के मान कितना 8 और y2 के मान कितना दिया गया है -4 और y2 के बाद y3 -5, तो माइनस माइनस +5 प्लस x2 के जगह देखिएगा यहाँ k है और y3 की जगह -5 और फिर माइनस यहाँ y1 के जगह 1 प्लस x3 के जगह 2, y1 के जगह 1 और y2 के जगह -4, तो माइनस माइनस प्लस। अगला में इसको गुना कर देंगे तो 0 में कंप्लीट खत्म हो जाएगा, जो बचेगा कितना 8, यहाँ से -4 और +5 घट के +1 बचेगा, प्लस के -5 और -1 तो -6 +2 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया। अगला 0 यहाँ गुना करेंगे तो 8 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, गुना करेंगे तो कितना 6 के और प्लस 5 दूनी 10 होगा। अगला 0 बड़ा, यहाँ देखो 8 और 10 कितना 18 -6 के, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस में
6 के बराबर 18, के बराबर 18 बटा 6, तो के मान निकल गया कितना आपके पास, 3 निकल गया। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका गारंटी छपेगा, क्योंकि दोनों संरेख से रिलेटेड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बोला, शीर्ष जिसका नियामक दिया गया है, यहाँ ए होगा, बी होगा और सी, इसका दिया 0, -1, 2, 1, 0, 3। बोला बनाने वाला भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। यानी दोनों क्षेत्रफलों के रेशियो बनाना है। पहला बात है, नीचे बोलो, पहला में क्या बोला, एक त्रिभुज के शीर्ष दिया ए है, बी है और क्या, सी। अब बोला इन तीनों शीर्षों के भुजा जो है, यहाँ भुजा ए बी हो गया, बीसी हो गया और एसी, तो ए बी, बीसी और एसी के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो पहले से बना हुआ है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। मतलब इसके बीच में मान लिया जाए यहाँ होगा, इसके बीच में यहाँ होगा, इसके बीच में यहाँ। अब इसको मिलाएंगे तो देखिए एक और ट्रायंगल बन जाएगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी, क्यू और आर। हमें इसका बोला कि पहले बड़ा वाला के क्षेत्रफल और छोटा वाला के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना है। निकाल लेते हैं, देखिए पहले अब इसका नियामक निकालेंगे, इसका पी के नियामक, क्यू के नियामक और आर के नियामक। ये बात पता हम लोग के कि जो पी है बी और सी के बीच में है, क्यू जो है ए सी के बीच में है और आर जो है वो ए बी के बीच में है। निकालिए यहां से, बताइए, लिख देते हैं बीसी के मध्य बिंदु, बीसी के मध्य बिंदु P है और हम लोग को पता है कि x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। पुट कर दीजिए, x1 के जगह पर कितना 2 होगा, प्लस x2 के जगह कितना 0 बटा 2, कॉमा y1 के जगह 1, y2 के जगह 3, तो 1 प्लस 3 बटा 2, इसको जोड़ के 2 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो 4 बटा 2, इसका 1 है, इसका कितना 2, एक नियामक इसका निकल गया कितना 1, 2। इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, एसी के मध्य बिंदु क्यू है, एसी के मध्य बिंदु क्यू है, वहां भी बताइए x बराबर फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। बोलिए अगर जो x1 बराबर 0 होगा तो x2 बराबर भी 0 होगा, तो 0 प्लस 0 बटा 2, y1 के जगह 3 और y2 के जगह -1, तो 3 और प्लस माइनस -1 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो 0 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो 2, यहाँ काटेंगे तो 0 और यहाँ काटेंगे तो 1, इसका नियामक निकल गया 0,1। अब इसका निकालेंगे आर के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या बन जाएगा, बी ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु आर है। अब आर के लिए क्या कंडीशन होगा, लगा दीजिए यहाँ से, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2,
y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। अब x1 बराबर 2 होगा तो x2 बराबर 0 होगा, तो 2 प्लस 0 बटा 2। x1 y1 1 होगा तो वहां -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 बटा 2। इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2 बटा 2, इसको 0 बटा 2। ये कटेगा तो 1, ये कटेगा तो 0। इसका नियामक निकल गया 1,0। अब तीनों के निकल गया, मतलब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल? ए बी सी के भी निकाल सकते हैं, पी क्यू आर के भी निकाल सकते हैं। पहले ए बी सी के निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर क्या फॉर्मूला 1/2 23 31 12। x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बताइए, यहां से पुट कर देंगे, इसको हम x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 और y3 पुट करिए। 1/2 हो गया। x1 के जगह कितना 0 और y2 के जगह 1 माइनस y3 के जगह कितना 3 होगा। फिर प्लस x2 के जगह पर देखिएगा 2 और y3 के जगह पर 3 माइनस y1 के जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस। फिर प्लस x3 के जगह 0 और y1 के जगह -1 और y2 के जगह पर 1 होगा। चलो अब यहां बनेगा 1/2 इंटू 0 और इसको घटाएंगे तो बचा -2 प्लस 2, 3 और 1 कितना 4 होगा, प्लस 0 और -1। अब 1/2 इसको गुना करेंगे 0 में तो टोटल 0 बन जाएगा, प्लस 2 गुने 4 तो 4 दूनी 8 और प्लस इसको गुना करेंगे तो टोटल 0। 1/2 0 8 0 जोड़ेंगे तो 8, भागा देंगे तो कितना बन गया 4। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। अभी हम लोग के निकला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अभी हम लोग एक क्षेत्रफल और निकालेंगे, पी क्यू आर के क्षेत्रफल, फिर दोनों के रेशियो करेंगे। चलिए इस साइड वाला मिटा देते हैं जो पहले लिखे थे। चलिए अगला है किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया बराबर क्या होगा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। नाम दे दीजिए इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 और y3 पुट कर दीजिए। तो 1/2 x1 के जगह 1 और y2 माइनस y3, तो y2 के जगह 1 और y3 के जगह 0, तो 1 माइनस देखिए y2 यहाँ और y3 यहाँ। फिर प्लस x2 के जगह पर कितना होगा, x2 के जगह 0 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 0 माइनस y1 देखिएगा कितना 2 होगा तो 2। फिर प्लस x3 के जगह 1 और y1 माइनस y2, तो y1 के जगह 2 और y2 के जगह 1 हो जाएगा। अभी दोनों के यहां से पुट करेंगे तो 1/2 1, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस 0 इसको घटाएंगे तो -2 प्लस 1 इसको घटाएंगे तो कितना 1 बचा। तो 1/2 गुना करेंगे तो 1, फिर इसको 0 प्लस 1, 1/2 इसको जोड़ेंगे तो टोटल 2 होगा, तो 1/2 गुने 2 कटेगा, कितना बचेगा 1 वर्ग इकाई।
हम लोग के क्या पूछा था? अनुपात। किसका अनुपात पूछा था? बड़ा त्रिभुज ABC के और त्रिभुज PQR के। लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का एरिया बटा त्रिभुज PQR का। बोलिए इसका कितना? 4 दिया, इसका कितना? 1, मतलब 4 अनुपात 1 आपका आंसर बन जाएगा। बस थोड़ा लंबा था बट पैटर्न सेम था। चलो इसको देखो, बिना बनाए भी हम लोग बना सकते हैं। कितना? 4 अनुपात 1। क्या 4 अनुपात? त्रिभुज देखिए बड़ा वाला कितना? 1 होगा ABC, और उसके अंतर्गत कितना? 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर जो पहले इसका मान पूछेगा तो 1 अनुपात 4 हो जाएगा। वो जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से, जिसको पहले बोलेगा उसको पुट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 अंतिम है, 4 नंबर, इसको भी बना लेते हैं। बोला ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, हम लोग बना देते हैं, एक चतुर्भुज हो जाएगा। A है, B है, C है और D होगा। इसका नियामक दिया -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हम लोग पढ़े थे त्रिभुज के क्षेत्रफल, बट यहाँ अब मिल गया किसका? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चलिए इस चतुर्भुज के डायगोनल मिला दीजिए, मतलब विकर्ण मिला देंगे। अब विकर्ण मिला देंगे तो 3 त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गया, एक ABC और एक ADC। दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। चलिए निकाल लेते हैं। इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको बोलेंगे तो x3 और y3। त्रिभुज किसका निकालेंगे? त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 1/2, वही फॉर्मूला 23, 31, 12 लगाएंगे। y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए पुट कर देंगे यहाँ से 1/2 इंटू y1 के जगह पुट करिए कितना? -4, फिर कितना? y2 माइनस y3, तो y2 के जगह -5 और y3 के जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, प्लस x2 के जगह कितना होगा? -3, फिर बचा y3 माइनस y1, तो y3 -2 और y1 कितना होगा? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस। अगला हो जाएगा x3, कहा x3? वहां देखिएगा 3 होगा। y1 माइनस y2, y1 के जगह -2 और y2 के जगह -5, तो माइनस माइनस +5। चलिए यहाँ से 1/2, यहाँ से बचा -4 और इसको करेंगे तो बचेगा -3, प्लस माइनस इसको माइनस कर लेते हैं और यहाँ घट के प्लस माइनस 0, +3 और -2 -5 घटेगा तो बचेगा +3। फिर 1/2 इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 गुने 3 12 हो जाएगा, माइनस इसको 0 में गुना करेंगे तो 0, फिर प्लस 3 गुने 2 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, सॉरी 3 गुने 3। अब 1/2 गुना ये दोनों के जोड़ेंगे तो 12 या 9 कितना? 21 बनेगा। लिखेंगे यहाँ तो 21/2 भागा दे दीजिएगा तो 10.5 वर्ग इकाई।
इसका क्षेत्रफल निकल गया, ए बी सी का निकला। उसी तरह से हम लोग एक और त्रिभुज इस साइड बन रहा है, तो इसको चेंज कर दीजिए, x1 y1, इसको x2 y2, अगला x3 और y3। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी का एरिया 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 तो y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पुट कर दीजिए। अब यहाँ x1 1/2 हो जाएगा, x1 के जगह -4 और y2 माइनस y3, तो y2 के जगह कितना है 3 हो जाएगा, और y3 का जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस x2 के जगह पर 2, y3 की जगह -2 और y1 के जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2, प्लस x3 के जगह 3 और y1 और कितना, y1 कहाँ है देखिए -2 और y2 कहाँ, वहां -3 होगा। चलिए 1/2 -4, इसको जोड़ेंगे तो 3 2 कितना 5, प्लस 2, प्लस माइनस घट के 0 बचेगा, प्लस 3, इसको करेंगे तो प्लस माइनस -5 होगा। 1/2 इसको जोड़ो तो -4 बचे 20, और यहाँ हो जाएगा प्लस 0, और यहाँ प्लस कितना, प्लस माइनस माइनस, 5 गुने 3 कितना होगा 15 होगा। तो 1/2 इसको जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस 20 और 15 35 हो जाएगा, इसको भागा देंगे तो -17.5, माइनस में मोड लगा देंगे तो ये आ जाएगा 17.5, बट माइनस में कहा कहीं मिस हुआ, चलो चेक कर लेना। अब हमें क्षेत्रफल निकालना था किसका, चतुर्भुज के। चतुर्भुज के मतलब दोनों त्रिभुज के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया बराबर कितना होगा, जोड़ दीजिए, इसका 10.5 और इसका हो जाएगा 17.5, जोड़ेंगे तो कितना 5 5 10 के 0 हाथ में रहा 1, 7 1 8 1 और 1 2, मतलब फाइनली 28 वर्ग इकाई इसका क्या निकल गया, क्षेत्रफल हो गया। चैप्टर द एंड। एक्सरसाइज आपका 7.3 कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि 9 क्लास के है, उसको छोड़ देते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर पूरा फाइनली 7.1 7.2 और 7.3 फाइनली कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा, वो अगला वीडियो में देखेंगे। अब जो भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर, बस लाइक करे, कमेंट करे और जम के शेयर करे, जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।